चलो भाई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो है एसी। एसी मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? क्या ये एसी है? नहीं नहीं सर। नहीं है? पक्की गल है? यस सर। क्यों? सर पॉजिटिव नहीं है, सारी नेगेटिव में नहीं जा रही कोई पोलैरिटी। यस, सारी की सारी पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव नहीं है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में गया ही नहीं। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा होता है एसी। तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट है, यस यस सर। तो ये एसी है। ठीक है, ये ऐसा कुछ। एसी एसी पक्की गल है, लग तो रहा है। लग कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ कांस्टेंट डीसी। डीसी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लग रहा सर, कुछ भी नहीं कुछ लग नहीं रहा। लग रहा। अच्छा, एसी का ये वैसे एसी है। एसी का एक सिंपल सादा रूल क्या है? जहां पे जो पोलैरिटी है वो पीरियोडिकली चेंज करे, वो है एसी। इसमें कर रही है प्लस माइनस कर रही है, हाँ के ना? यस लेकिन इसमें चेंज नहीं कर रही, तो ये डीसी है। इसमें चेंज कर रही है, तो ये एसी है। और ये जो डीसी है ये कांस्टेंट डीसी नहीं है, दिस इज फ्लक्चुएटिंग डीसी। कौन सी डीसी? दिस इज फ्लक्चुएटिंग डीसी। ये फ्लक्चुएट कर रही है इसकी वैल्यू बार बार। ओके, तो ये जानना जरूरी है कि हम अभी एसी जिसकी बात करेंगे, जिसकी चैप्टर है, वो कैसी होती है दिखने में। अच्छा, क्या हमने एसी वोल्टेज की कोई इक्वेशन की है पहले, एसी सप्लाई की? सर वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की थी इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी? एन ए बी साइन L? एन 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 ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। हाँ, जो जनरेटर है एसी तो था वो। अरे यहाँ के ना, अरे जो जनरेटर किया था वो कौन सा था? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर था, वो इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये साइन ओमेगा टी जो है, ये साइन का ग्राफ ही तो है ये। यस तो ये एसी सप्लाई की ही इक्वेशन थी। क्या थी? एसी सप्लाई की इक्वेशन। ठीक है, इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, याद है? यस सर। ये क्या है? एन है? नहीं वो ऊपर नीचे जाते दिखा रहे हैं। साइन वेव। वेव। ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है साइन वेव। ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक्स हमें क्लियर होने चाहिए, लिख लेते हैं। हेडिंग बना लो। एसी करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज is said to be alternating current या voltage if it changes its direction
if it changes its direction periodically. ठीक है, कुछ सैंपल जो भी हमने बनाए थे दोबारा फिर नोट कर लेते हैं। ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये है एसी। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी क्या है, एसी। The positive 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 positive, this is variable DC, variable या फिर fluctuating DC। Symbol of AC supply is and जो उसकी वैल्यू है वो गिवन है, V equal to V naught sin of omega t. What is V naught here? Maximum. Yes, this is the maximum value, the peak value. This is the peak voltage. And V, Time t. huh? Time t is. Instantaneous voltage. It is instantaneous voltage. It is instantaneous voltage. किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वोल्टेज की क्या वैल्यू है, दैट इज ये V and V naught पीक वोल्टेज है। ठीक है, तो अब जो ये घरों में कितनी वोल्टेज आती है, 220. 220 है ना। हम्म एसी वोल्टेज आती है ऑब्वियसली। और ये 220 जो है ये क्या है, मतलब इंस्टेंटेनियस है, पीक है या कुछ और है? पीक होगी या फिर सर एवरेज होगी? Instantaneous. पीक ना ही इंस्टेंटेनियस है ये, ना ही पीक है और ना ही एवरेज है। बता क्या? दिस इज आरएमएस वैल्यू, ये है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस याद है? सर आप उस दिन बता रहे थे, हमने एमएस किया था, आरएमएस करेंगे। जो उस दिन जनरेटर में भी एक दो क्वेश्चन थे ना, यस। वो एवरेज निकालने के लिए, वो सब हम आज निकालेंगे। वैसे एवरेज कैसे निकालनी है, आरएमएस कैसे निकालनी है। आरएमएस की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर, राइट? यस। तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन करेंगे फिर रूट करेंगे, यस। या पहले रूट करेंगे फिर मीन करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे?
जो N square meet with पहले स्क्वायर लास्ट में, root. रूट क्योंकि ये है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले होगा स्क्वायर, फिर उसका मीन होगा, फिर उसका रूट होगा। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। एवरेज और आरएमएस निकालना सीखेंगे अभी। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग बना लो इसमें। एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ एसी। एसी मतलब चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो, चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, मतलब मेथड तो सेम है। तो अभी वोल्टेज लेके चलते हैं। मान लो मेरे पास, पहले निकालते हैं एवरेज, एवरेज वैल्यू है ना। सप्लाई मेरे को दे रखी है V इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जो ऊपर लिखी है, उससे हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। अब एवरेज वैल्यू डिपेंड करता है भाई कितनी देर के लिए पूछी है उसने एवरेज वैल्यू। पूरे साइकिल के लिए पूछे, आधे साइकिल के लिए पूछे, कितनी देर की एवरेज वैल्यू पूछी है। कैन समवन टेल मी व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू फॉर द फुल साइकिल ऑफ साइन वेव? V/2 सुरभि अनम्यूट। ये कोई चैट चैट पे चैट नहीं खेलेगा अभी, ऐसे बोलो, बोल के बताओ। सर 0 वही सर, क्योंकि वो एक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो एक पॉजिटिव नेगेटिव करके वो कैंसिल नहीं हो जाएगा। यस, एक्चुअली में जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, हाँ के ना। यस सर। अरे साइन वेव जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, तो इसलिए एवरेज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एक कंप्लीट साइकिल की अगर आज आपको एवरेज पूछ रही है, याद, ये तो मतलब याद ही हो जाना चाहिए। याद का मतलब ये तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो जितना पॉजिटिव वैल्यू उतना नेगेटिव वैल्यू। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। एवरेज ऐसे निकालते हैं, सबका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। जैसे 1 2 3 4, इनका एवरेज क्या होगा? 5 नहीं, क्या बोल रही हूँ, 2.5। 2.5, इट विल बी 2.5। 1 2 3 4 सबको ऐड करो 10 अपॉन टोटल कितना है 4, तो आंसर कितना आ गया? 2.5। ऐसे ही करते हैं। तो इसमें प्लस वाला और माइनस वाला जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो साइन या सडल फंक्शंस, बी इट साइन ग्राफ, बी इट कॉस ग्राफ। कॉस का ग्राफ कैसा होता है पता है? तो अब से स्टार्ट होता है सर, पाई कहाँ बाय से 2 स्टार्ट होता है? पे ऐसा होता है, यस। जीभ जैसा, टंग। ठीक है, तो इसका भी ऐसा ही है कि जितना ऊपर है उतना नीचे है। एक नहीं, साइकिल इसका आधा साइकिल ऊपर, मतलब आधा ऊपर है फिर पूरा एक नीचे जाएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तक साइकिल खत्म हुआ है। हम्म, जितना ऊपर है उतना नीचे है। दोनों को ऐड करके लेंगे फिर यस ऑब्वियसली। साइकिल खत्म करेंगे। ठीक है। ठीक है, बट इंटरेस्टिंगली इसके हाफ साइकिल में भी एवरेज 0 होगी, बट साइन के हाफ साइकिल में एवरेज 0 नहीं है, क्योंकि पूरा पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो फुल साइकिल के लिए तो दोनों का 0 है, ये हम याद कर सकते हैं। चलो निकालते हैं अभी। इसमें ए पार्ट करो फॉर फुल साइकिल। इसके लिए निकालेंगे हम, तो वी एवरेज हमें कैसे निकालना है? वी एवरेज इज, देखो हमें सबका सम करना होता है, तो इधर तो सम तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इधर वेरिएबल चीजें हैं। v इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, तो सम की जगह क्या करेंगे यहाँ पे? दीज आर नॉट डिस्क्रीट वैल्यूज, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल, उस सम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। हाँ जी इंटीग्रेशन सर, सम का भाई है, हाँ के ना। यस। इंटीग्रेशन में भी क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों को सम करते हैं। यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ किसका? v dt डिवाइडेड बाय, ये हमने करना है पूरे साइकिल के लिए, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। पूरा साइकिल है तो 0 टू t लिखेंगे, 0 टू t लिखेंगे। v की वैल्यू पुट करेंगे,
V naught sin of omega t dt from 0 to t divided by integration of dt from 0 to t. करो जरा, सॉल्व करो इसको। हुआ कुछ? यस, कितना है? फॉर्मूला जैसा कुछ है ना, हम्म, फॉर्मूला जैसा है ना कुछ। फॉर्मूला जैसा है। ये वैल्यू आएगी। माइनस वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो लिमिट पुट करनी है गुरु, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। चलो वी नॉट साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन माइनस cos omega t माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, बस बाहर भी तो omega है, ओमेगा बाहर भी तो है। बाहर आएगा। एक ओमेगा बाहर आएगा, नहीं है। डिवाइड में आएगा। सबको हाँ डिवाइड में आएगा रे, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो रहा था, ऐसा ये डिफरेंशिएशन होता है। भूल गए, यस ठीक है। ऑफलाइन वाले सब भूल गए थे। नीचे आएगा डिवाइड में, फ्रॉम 0 to t divided by divided by integration of dt is t from 0 to एक तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ढंग से रिवाइज कर लो, दूसरी और आज बहुत सारे पुराने पन्ने खुलेंगे, फिर पता लगेगा कहाँ कहाँ उड़े हुए हो तुम लोग। ठीक है, तो v एवरेज क्या आएगा मेरे पास, इसको बाहर निकालते हैं कांस्टेंट वाली चीजों को, माइनस वी नॉट बाय ओमेगा, नीचे आ रहा है टी, टी इधर ही आएगा ऊपर जाएगा टी, ये नीचे वाला टी नीचे रहो। इधर ही आएगा। नीचे रहेगा, पता है ना। हम्म। चलो cos ऑफ ओमेगा को मैं चेंज कर रहा हूँ 2 पाई बाय टी लिख रहा हूँ इनटू टी फ्रॉम 0 टू टी। अब वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस ओमेगा, इस माइनस ओमेगा नहीं, माइनस वी नॉट, इस ओमेगा की भी वैल्यू चेंज कर देते हैं 2 पाई बाय टी इनटू टी। पहले लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट cos ऑफ 2 पाई बाय टी इनटू टी मतलब cos 2 पाई आ जाएगा, माइनस cos ऑफ 0 आ जाएगा। व्हाट इज cos 2 पाई? -1 नहीं 0 पाई होता है 180 डिग्री -1 होगा। 180 डिग्री तो पाई होता है, वही ना, तो उसकी वैल्यू तो -1 है ना। तो 0 2 पाई है इधर, cos 2 पाई 0 है मिलन। तो 1 ठीक है ठीक है। सॉरी बावले हो गए तुम लोग, बावले। मन आएगा।
वन फाइनल वन फाइनल लॉक करें 1 को। यस पक्का So उधर -1 ले रहा था। एक तो ट्रिग्नो रिवाइज कर लो ढंग से, ठीक है, ये, और उसके बाद आइडेंटिटीज। चलो लेट्स सी क्या क्या देखते हैं। ये आएगा -v0/2 ये आएगा क्या 1 माइनस cos 0 इज 1 वन देयरफॉर v एवरेज कितना आ गया 0। अरे 0 ही आना चाहिए था, हमने अभी तो किया कि फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 तो आंसर भी क्या आना चाहिए 0 आ गया। इतना तामझाम क्यों किया फिर हमने इतना तामझाम एक बार किया है बस, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, ताकि तुम लोगों को प्रूव हो जाए और तुम लोग कर भी पाओ। दिस इज फॉर Full cycle. फुल cycle of sinusoidal wave। साइनसोइडल फंक्शन के लिए अब हम हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। हाफ साइकिल में क्या क्या बदल जाएगा इधर, Time. फाइव की जगह हम लोग फाइव ले लेंगे क्या बदल जाएंगी इधर 0 to T/2. t/2 हो जाएगा। करो बड़ा फटाफट कर दो, देखो क्या आता है इसका। साइन वाला फंक्शन यूज करना है और साइकिल का निकाल दो। आर्यन मेहता करेक्ट। ओ वर्मा यस सर। एवरेज वैल्यू वी नॉट कैसे हो सकती है भाई, वी नॉट तो पीक है। ओके सिमर ये क्या है, Sir, answer. Simplified भेजो थोड़ा। वी नॉट किधर गया तुम्हारे आंसर में से, और ओमेगा की फॉर्म में नहीं भेजना तुम लोगों को। हाँ ठीक है, एक सेकेंड, बस वो लिखना रह गया। जागृति ठीक है, गौरी ठीक है, मिलन झोल कर डाला। अरे टी कट जाएगा रे सिमर, सर मेरा तो नहीं कट रहा। कटेगा, चेक करो। सिमरन ना झोल कर डाला, अग्रवाल झोल झोल झोल। गुनवीन नहीं, प्रबल करेक्ट, सुशिता नहीं, झोल, सुरभि झोल। अरे झोल वालो, अरे नीचे भी t/2 है, इसका 2 भी तो ऊपर जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट sin omega t dt from 0 to t/2 divided by t from 0 to t/2। वर्मा ठीक है। निम्रत, अरे वी नॉट कैसे हो सकता है रे, वी नॉट बाहर निकलेगा
और नीचे पड़ा है t/2 और साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t बाय ओमेगा फ्रॉम 0 to t/2। क्या है मेरे पास अभी v एवरेज इज इक्वल टू माइनस है 2v0 है डिवाइड बाय 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय t है इंटू t है cos of 2 पाई बाय t from 0 to t/2। Let's see v0 by pi सर यहाँ पे t/2 नहीं आएगा, नीचे लेफ्ट साइड किधर सही की है सर, पता नहीं मुझे पता नहीं। है? ठीक है गलत नहीं है। हाँ जी, तो पहले हम डालेंगे अपर लिमिट t/2 तो उधर आएगा cos ऑफ t के साथ t उड़ेगा 2 के साथ 2 उड़ेगा बच गया पाई माइनस cos ऑफ 0। व्हाट इज cos पाई? -1 -1 एंड cos 0 1 1। तो ये आ गया अच्छा अच्छा 2v0 है। यस। तो v एवरेज इज 2/pi v0। और ये आपको याद रख लेना है दिस इज फॉर हाफ साइकिल ऑफ साइन फंक्शन। ये हाफ साइकिल साइन फंक्शन के लिए, हर एक के लिए नहीं है, रट्टा नहीं मारना कि हर एक के लिए एप्लीकेबल है ना। आपको सवाल दिया होगा, हो सकता है सवाल में आपको फंक्शन दे रखा हो, भाई ये फंक्शन है डिफरेंट फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए निकाल दो एवरेज, और लिमिट दे रखी होगी यहाँ से यहाँ तक निकाल दो एवरेज। लिमिट पे डिपेंड करेगा कि एवरेज कहाँ से कहाँ तक निकालना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस। ठीक है, अब हम निकालते हैं आरएमएस। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। अब आरएमएस निकालनी है मेरे को। आरएमएस के लिए पहले सबसे पहले क्या होगा? स्क्वायर स्क्वायर। तो वी है, पहले उसका स्क्वायर करेंगे। वी है ना, पहले उसका स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे? मेन एवरेज मीन। फिर एवरेज निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करते होते हैं? इंटीग्रेशन ओवर dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। हाँ कहना, यस। ये मीन आ गया। फिर लास्ट में क्या करना है इसका? रूट। तो ये निकालना है बेसिकली मेरे को। समझ गए? ठीक है, चलो। तो मतलब अगर मैं आरएमएस लिखूं, वी आरएमएस का स्क्वायर इज, वी का स्क्वायर करेंगे पहले, फिर उसका मीन लेंगे डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, फिर लास्ट में उसका रूट लेना था। तो रूट मतलब लेंगे, मतलब इधर वी आरएमएस का स्क्वायर होगा। क्या ये सही लिखा है? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नहीं। क्लियर है? यस। करो सॉल्व।
निकल रहा है कोई हल इस दुविधा का? बी स्क्वायर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया ना? उसके आगे निकले? तो हाँ, उससे तो निकल रहा है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत निकले। सर ऐसा कोई लग रहा है आगे जाके और ही उलझ रही है। क्या पता। सर हम पहले ही वी स्क्वायर को निकाल नहीं सकते, स्क्वायर को बाहर, फिर बाद में वी स्क्वायर को की बाहर वैल्यू कैसे पुट निकाल कर लें? दें। एक्स पावर एन की जैसे निकालते हैं हम इंटीग्रेशन। अच्छा, मतलब वी क्यूब बाई 3। फिर उसके बाद बी की वैल्यू डाल दें। वाह भाई साहब, वी स्क्वायर डीवी नहीं है वो ओ, लगता है। आर एन मेहता ठीक है करेक्ट। सर। आर एन ने फोड़ दिया, तुम लोग फोड़ो। हाँ आर एन बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। गौरी थक गई? मिलन? सर हाँ सिंगल हाँ वैल्यू आ बोलो। रही है, क्या? सिंगल वैल्यू आ रही है। ये आ रही है, बड़ी आ रही है। सर थोड़ी सी है, निक्की सी प्यारी सी है। सर हम्म। हम साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करके फिर उसको डिफरेंशिएट फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। बिल्कुल उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम सीधा स्क्वायर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक आइडेंटिटी लगेगी जो कि तुम लोगों को याद होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को याद नहीं है। सर 2 सेकंड याद आ गई सर। याद आ गई? बोलूं? बोलो। cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, ये लगेगी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही बोला तुमने? फिर उसके बाद टू नहीं बोला मैंने बीच में। तू नहीं बोला ना? हाँ मुझे लग रहा है। 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब मेरे को चाहिए थी साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये लगेगा। अरे चमका, यस ये लगेगा। ठीक है, तो लगाओ, यहाँ आएगा मेरे पास सर वी एक आर। सेकंड, एक सेकंड। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा करता हूँ आगे। वी नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। नीचे टी आएगा, नीचे चलेगा एज इट इज आएगा, और इधर रखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा नहीं ओमेगा टी बाय 2 फ्रॉम 0 टू टी। हाँ ठीक है गौरी। समय लग गया समय। अब इसको मेरा रूट भी करना है सिमर, क्या करना है? रूट वी आर में स्क्वायर है ये। ठीक है आंसर मतलब उतना तो। ठीक है तुम्हारा रूट करके आएगा। अरे इसके बाद ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। देखो
यहाँ आएगा बाहर वी नॉट स्क्वायर और 280, ठीक है। अब ब्रैकेट में वो इंटीग्रेशन किधर गया, इंटीग्रेशन तो लिखा ही नहीं, अब इंटीग्रेट थोड़ी कर दिया इसको। dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, 2t बाहर निकला, ठीक है। और यहाँ पे अब इंटीग्रेशन इसको अलग अलग कर लेते हैं, दो हिस्से हैं इसके। इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos of 2 omega t dt फ्रॉम 0 to t। अब क्या हम कुछ डायरेक्ट रिजल्ट इधर यूज कर सकते हैं, या इन दोनों को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा? सुन्न हो गए सुन्न। ये सर कौन सा cos फंक्शन है? 2 ओमेगा t dt की इंटीग्रेशन 0 होती है ना। वाई वाई घोरी आई, कुछ बोली और चली गई। वाई इट इज 0। मिलन, सिमर, जागृति, सर हमने करा होगा प्रूव, हमने करा होगा प्रूव। करो हुआ 11। 11। अरे अभी तो किया। कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन है, चाहे साइन फंक्शन है, चाहे कॉस फंक्शन है, अभी हमने ग्राफ बनाया था, उसकी फुल साइकिल उसका फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन क्या होती है? 0। 0 होती है। 0 होती है। तो साइन फंक्शन था और कॉस फंक्शन था, वो जीव वाला फंक्शन, उसका भी क्या है फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन इज 0। 0। 0। तो कॉस साइन कुछ भी n ओमेगा t कुछ भी फंक्शन हो, उसका पूरे साइकिल के डायरेक्ट 0 पुट कर दो, उसकी कैलकुलेशन में फर्दर घुसने की जरूरत नहीं। नहीं है, तो इसको 0 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब ज्यादा मत्था खपाई ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। वी नॉट स्क्वायर बाय 2t, और पहली टर्म की इंटीग्रेशन क्या है? t, वो कटेगा वी नॉट स्क्वायर बाय 2। मेरे पास आ गया वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाय रूट 2। याद आया कुछ आरएमएस का, कुछ ऐसा फॉर्मूला किया था +1 में? यस। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, कि भाई पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है आरएमएस वैल्यू, और जो 220 दे रखी होती है वो यही आरएमएस वैल्यू है। क्या है? यही आरएमएस वैल्यू, ठीक है। अब कुछ एक दो सवाल करते हैं, फिर जानेंगे। चलो तुम लोग ये सवाल करो इतना, ये है प्रश्न।
हाँ भाई, हुआ कुछ है? लग नहीं रहा है। किसी का नहीं आया आंसर? साइन ऑफ 180 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या है भाई? सर वो आखिरी में प्लस हटा देना एक बीच, यही होता है ना सर? साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये पूछ रहा है? ये सर यही होता है ना? साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस। फिर लेकिन तेरे को उसकी जरूरत क्यों पड़ गई इधर? ना सिमर गलत आंसर। तो तुम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में झोल कर रहे हो, पता है। बाकी लोग, मिलन, जागृति, गौरी, सर इधर यूज होगी इंटीग्रेशन वगैरह? इंटीग्रेशन क्यों नहीं होएगी? एवरेज फाइंड करनी है भाई। गौरी करेक्ट। ओ वर्मा, ये क्या खतरनाक है तो आंसर। निष्ठा करेक्ट। दीप्ति, ध्रुव, दर्जोत कर रहे हैं। यस आर्यन। हाँ जी सर, हाँ भाई, कर कुछ। कर रहे हैं सर। सुरभि, यासिर, और श्रेया, तुम्हें आजकल क्या हो गया है? अग्रवाल, तूने -4 आंसर भेजा है? यस सर। ना भाई। चलो देखो, मेरे को फाइंड करना है वी एवरेज, आई एवरेज। आई एवरेज क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1। लिमिट्स हमें दे रखे हैं ऑलरेडी, ये हमें लिमिट्स डालनी है। अब वैल्यू डालेंगे इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ 2√2 साइन ऑफ पाई टी प्लस पाई बाय 4 फ्रॉम 0 to 1 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 to 1। अब झोल यही हुआ लगता है मुझे। इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी? नीचे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा नीचे। यस सर। नीचे तो 1 आ गया। ऊपर क्या क्या कांस्टेंट बाहर निकालते हैं? 2√2 कांस्टेंट है। यस। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस। माइनस कॉस के अंदर क्या आएगा? पाई टी पाई टी प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 अपॉन अपॉन पाई। अपॉन पाई। सिर्फ पाई आएगा? किसने नीचे पाई प्लस पाई बाय 4 भी लिखा है? उसके साथ तो टी है, क्या करेंगे उसको? डिवाइडेड बाय टोटल नीचे तो 1 है। दिस इज फ्रॉम 0 to 1। तो ये आ गया -2√2 अपॉन पाई। अब कॉस की वैल्यू डालेंगे। कॉस कॉस ऑफ, पहले 1 वाले डालेंगे इधर। कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। व्हाट इज कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा? साइन नहीं, कॉस 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 ही रहेगा। कॉस कॉस
कॉस तो कॉस ही रहेगा 180 और 90 और 270 पे चेंज होता है कॉस और हाँ, cos of पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस cos of पाई बाय 4 ये बन रहा है। अब मुझे cos of 180 प्लस पाई बाय 4 चाहिए, कितना होगा? व्हाट इज cos of 180 प्लस थीटा? ट्रिग्नो रिवाइज। माइनस cos थीटा। cos इज इट थीटा माइनस और प्लस? It is minus. वाई कैसे पता लगा हमें? तो थर्ड क्वाड्रेंट में से tan पॉजिटिव। यस, थर्ड क्वार्टर में tan इज पॉजिटिव, तो ये आएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस 2√2 बाय पाई, दिस इज माइनस cos of पाई बाय 4 माइनस cos of पाई बाय 4 एंड cos पाई बाय 4 इज 1/2 √2 दिस इज 2 into 1/√2 माइनस में है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? देयरफॉर आई एवरेज आ गया 4/5 आंसर। चमका। सर तो ट्रिग्नो क्या करनी है आप लोगों ने? राइट रिवाइज करनी है। सर इसमें जो ये किया है हमने सेकंड स्टेप में, ये क्यों किया है? सेकंड स्टेप में क्या किया हमने? जैसे माइनस cos पाई बाय 4, cos मतलब मैंने तो जब किया था तो cos पाई प्लस पाई बाय 4 ही छोड़ दिया था। ये कहाँ पे, कौन सी स्टेप में कह रही हो तुम? तो जो ये आई एवरेज सेकंड स्टेप, नीचे वाले सेकंड स्टेप। अच्छा ये वाला। हाँ हाँ, इसमें पाई प्लस पाई बाय 4 है। तो माइनस cos दोबारा दोबारा बोलो क्लियरली। सर ये जो cos पाई प्लस पाई बाय 4 है, उसके बाद हमने माइनस cos पाई बाय 4 लिखा है ना, हाँ, ये माइनस cos पाई बाय 4 क्यों लिखा है? अरे यार नीचे वाली लिमिट पुट की है 0। अच्छा ठीक है, मैंने पुट नहीं किया। तो ना तुम लोग ये लिख लो एक स्टार पॉइंट इधर कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ n ओमेगा t प्लस पाई dt is equal to 0 for full cycle and integration of cos of n omega t plus phi dt ये भी 0 होता है for full cycle। ये तो मतलब सोचने वाली बात नहीं है, ये तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं इन आवर न्यूमेरिकल सो दैट उसमें टाइम खराब ना हो अपना। अगला सवाल। सर एक बार ये भी बता दो, ऊपर आपने सिर्फ पाई क्यों लिखा था और पाई प्लस पाई बाय 4 क्यों नहीं लिखा था? किधर भाई? आई एवरेज लिखा है सर ऊपर, जहाँ पे आपने लिखा आपने। कहाँ? सर जो सेकंड स्टेप है, मतलब थर्ड स्टेप हो गया इसका। ये? यस यस सर। हाँ क्या? इसमें नीचे पाई क्यों लिखा है आपने सिर्फ? आ रहे पकड़ा गया। इधर नीचे क्या होता है? ये बेसिकली क्या चीज है ये? दिस इज सर डिफरेंशिएशन यस। dt ऑफ पाई t प्लस पाई बाय 4 है। अच्छा ठीक है सर, समझ गया मैं। पाई बाय 4 कांस्टेंट है तो उसकी 0 हो जाएगी और फिर 0 हो पाई गई। टी की वो आ जाएगी। यस ठीक है सर। यो। अगला सवाल है, फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट I is equal to 2 sin 100 pi t plus 2 cos of 100 pi t plus 30 degree।
कोई लिमिट लिमिट्स वाला क्वेश्चन ही नहीं है, इफेक्टिव करंट है। इफेक्टिव करंट यहाँ पे लगेगा सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स वाला फंडा, याद है? दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये है वेव 1, ये है वेव 2, इसकी सुपरपोजिशन करके नेट एम्पलीट्यूड निकालना है। अच्छा ठीक है। आंसर एक नंबर है, बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू है। ना 1 तो नहीं है। तुम लोग दौड़ाओ दिमाग। कुछ खुर्चो +1 में कैसे किया था वेव में सुपरपोजिशन, ये बता रहा हूं मैं। हाँ भाई, आर्यन 2, निष्ठा 2। आर्यन भाई दिमाग लगा इस पे आर्यन, जो क्वेश्चन तू पूछ रहा है उस पे। अच्छा चलो अब 2 पे बात करते हैं। निष्ठा एंड आर्यन, तुम लोगों का 2 निकालना जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, एंड आई वुड से कि ठीक है, बट इसमें एक छोटा सा ट्रिक होता है, वो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। क्वेश्चन में पूछा क्या है, चलो पहले तो बात करते हैं कि इसको करना कैसे है सवाल को। तुम लोग को याद है जब हम +1 में दो मतलब वेव्स की सुपरपोजिशन करते थे। एक वेव था y1 = a1 sin ओमेगा t, y2 = a2 sin of ओमेगा t + phi। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला था,
A1 square plus A2 square plus 2A1 cos theta. cos थीटा मतलब cos फाई, फाई क्या था उधर दोनों का Phase बीच में? phase. फेज डिफरेंस, बिल्कुल। क्या मुझे यहाँ पे A1 पता है? Yes. Yes. A2 है। A2 कितना है? 2. 2 है। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पता है yes Yes. कितना है? pi/2 π/2। 30 degree. हाँ 30 डिग्री 30 क्या सच में लगता है कि दोनों में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है? नहीं सर cos और sin वाले में pi/2 तो अगर हम साइन को चेंज कर दें हाँ, तो मैं साइन, या तो साइन वाले को चेंज करना पड़ेगा या कॉस वाले को चेंज करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। मान लो हम कॉस वाले को चेंज करते हैं। कॉस को अगर मुझे साइन में लिखना है, कॉस थीटा इज Sin साइन ऑफ व्हाट? 90 minus theta. 90 minus 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा? Minus. दोनों नहीं, 90 माइनस थीटा तो चलो होता है, लेकिन मुझे इधर माइनस नहीं करना थीटा के आगे, थीटा मुझे प्लस रखना है। ठीक है. थीटा का साइन नहीं चेंज करना। आई डोंट वांट टू चेंज द साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सेकंड में भी प्लस ही होगा. तो इधर तो मैं प्लस थीटा रखूंगा, तो इधर 90 प्लस कर रहा हूं मैं, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या चीज होती है? इज इट कॉस थीटा और नॉट? it is yes sir होता है. होता है पक्की गल है? होता है तो रहा. कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट का सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव. positive तो साइन अगर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव लिखेंगे, यस. हाँ और क्योंकि 90 है इधर, तो किस में बदल जाएगा? कॉस. कॉस में। cos साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। आगे ना, ठीक है। तो ये ढंग से रिवाइज करके आना अगली क्लास में, ये ट्रिग्नोमेट्री सारी। तो ये मेरे पास बन गया, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 100 पाई t प्लस 2, इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ, इस पूरे को मैंने थीटा मान लिया, पूरा थीटा ये, तो दिस इज 90 प्लस थीटा, तो मैं थीटा प्लस 90 ऐसा कर दिया मैंने, ये थीटा था, थीटा प्लस 90, तो मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 100 पाई t प्लस 2 साइन ऑफ 100 पाई t प्लस 120। अब कितना दिख रहा है फेज डिफरेंस दोनों में? 120 फेज डिफरेंस, फाई इज 120 डिग्री। देयरफॉर I जो इफेक्टिव है वो जाएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। कितना आ गया? अरे 2 आ गया कि नहीं आ गया? यस. ठीक है। अब हमने इसमें जो A1 A2 मतलब I1 I2 की वैल्यूज की थी, वो आरएमएस थी, मैक्सिमम थी या एवरेज थी? अरे 2 और 2 क्या है? मैक्सिमम है, एवरेज है, आरएमएस है? मैक्सिमम. इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? आपको क्या पूछे मुझे समझ में तो वो नहीं एकदम से मैंने ये पूछा, ये 2 मैक्सिमम है, आरएमएस है क्या है? मैक्सिमम है हाँ ये मैक्स I इक्वल टू I नॉट। अरे यार स्टार्ट, ये तो लेक्चर के हाँ, स्टार्टिंग हाँ। में बताया था, किधर गया वो? आता है सर पीक, ये क्या होता है? पीक होता है। तो जो आंसर आएगा वो भी क्या है मेरे पास? मैक्सिमम वो भी मैक्सिमम आया। तो I इफेक्टिव का पीक वो है 2, लेकिन सवाल में मेरे को दिया नहीं हुआ कि कौन सा बताना है। मेरे को ये पूछा नहीं कि पीक पूछा है, आरएमएस पूछा है, एवरेज पूछा है। जब ऐसा हो कि मुझे बोला नहीं गया कि पीक बताओ, आरएमएस बताओ, एवरेज बताओ, तो हम क्या बताएंगे? बाय डिफॉल्ट आरएमएस बताएंगे। बाय डिफॉल्ट हम आरएमएस बताते हैं। ठीक है, हम बचपन से इतने सालों से जो 220 पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या चीज है? आरएमएस है। तो बाय डिफॉल्ट वो आरएमएस है। जो वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट बताते हैं वो कौन सी होती है? आरएमएस होती है। तो सवाल में मतलब कोई बताया नहीं गया, मतलब उसने कौन सी पूछी है? आरएमएस पूछी है। तो इट विल बी 2 व्हाट?
upon root 2. upon root 2. So answer will be root 2. Is that clear? Yes. ठीक है भाई, आर्यन इधर नहीं, अभी व्हाट्सएप पे पूछना जो पूछना तुम्हें। नेक्स्ट सवाल। सही लॉजिक है जब बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सही लॉजिक है। सर हाँ जी। यहाँ पे n फ्रीक्वेंसी नहीं नहीं, एन सम वो कोई भी कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में वो फ्रीक्वेंसी होगा, बट इट कैन बी एनी कांस्टेंट। ये ऑप्शन है। सही जवाब आर्यन। सही जवाब। निष्ठा, गौरी, गुनवीन, सही जवाब। बाकी लोग भूल गए इसको कैसे करते थे। एसएचएम में याद है ऐसे सवाल कितने किए हैं? Yes, sir. कि बताओ भाई, कितने टाइम बाद वेलोसिटी आती हो जाएगी, कितने टाइम बाद एम्पलीट्यूड जो है वो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड के 1/√2 टाइम हो जाएगा। अरे यार, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2π/nt। मेरे को I कितना कराना है? RMS पे RMS के बराबर। तो I की वैल्यू में RMS डाल दूंगा। I RMS इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2π/nt। मतलब I RMS कितना होता है? आई नॉट बाय √2 √2 साइन ऑफ 2π/nt। √2 1/√2 कितना होता है साइन का?
4 इट्स पाई बाय 4 साइन ऑफ 2 पाई nt। साइन इनवर्स लेंगे, दोनों साइन साइन कटता नहीं है यहाँ पे, साइन इनवर्स लेंगे मतलब पाई बाय 4 इज इक्वल टू, मतलब लेकिन तुम लोगों के लिए बात सेम ही है, या काट दो, पाई उड़ेगा तो टी कितना आ गया 1/8n, आंसर डी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ठीक, चलो आज हम यही से बात करेंगे, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। आपका होमवर्क जो है वो है एक्सरसाइज 0 का पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक था यार, एक मिनट को, 1 to 10 एंड एक्सरसाइज 1 पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 to 9। ये होमवर्क है। दैट्स इट, बाय। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. सर एक्सरसाइज 2 भी कब होगी डिस्कस? वो मैं टाइम कम्युनिकेट कर दूंगा एक बार। ओके सर।